हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको हिस्ट्री यानी इतिहास का पूरा जो लेक्चर कह सकते हो आप, इसे लेकर आए हैं। आपकी मैं पूरी हिस्ट्री कवर करवाऊंगा। ओके, जो भी कंपटीशन में आती है, पूछी जाती है। आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है, अगर हम जीएस की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोर्शन इतिहास का होता है। यानी आपको बायोलॉजी साइंस मिले ना मिले, लेकिन हिस्ट्री यानी इतिहास आपको मिल जाएगी। इसके सवाल आपको 4 से 6 देखने को मिल जाएंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आपके लिए मैं लेके आया हूँ हिस्ट्री का पूरा। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोडक्शन देखते हैं हिस्ट्री का। ओके, इतिहास का जो इंट्रोडक्शन की क्लास है आज बेसिकली, तो देखते हैं। तो गाइस जो हिस्ट्री है शब्द, अगर हम बात करें इतिहास की हिस्ट्री की, तो जो हिस्ट्री शब्द है ना, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया। ओके, ग्रीक वर्ड यानी जो यूनानी भाषा है ना, वहाँ से लिया गया। और ग्रीक वर्ड कौन सा है? हिस्टोरिया। क्या गाइस, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, रेड, यस। तो गाइस जो हिस्टोरी है, ये जो वर्ड है ना, वो हिस्टोरिया से लिया गया। कहाँ से? हिस्टोरिया, हिस्टोरिया। ओके, आपको पता है कि ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो यूनानी भाषा से लिए गए। जो यूनान देश है ना, ग्रीक देश, वहाँ से लिए गए। ओके, तो ग्रीक वर्ड है। ओके, पेपर में सवाल ये भी आया हुआ है कि जो हिस्ट्री है ना, वो किस भाषा का शब्द है, यानी किस भाषा से लिया गया है। तो गाइस हिस्टोरिया। ओके, याद रहेगा ना। आगे चलते हैं। अगर बात करें इतिहास, हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है, तो देखो गाइस, आज जो भी पास्ट में चीज़ें हुई, जो भी घटना हुआ, जो भी पास्ट में चला गया, ओके, उसका कंसेप्ट होना चाहिए। उसको हम पढ़ेंगे सीक्वेंस से। यानी कोई भी ऐसी बातें, कथा या स्टोरी, कुछ भी कह लो आप, उसका अगर कंसेप्ट है, अगर आप सीक्वेंस से पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री कहलाती है। ओके, तो इतिहास को हम समझ गए होंगे। ओके, तो बेसिकली हिस्ट्री का जो मतलब है वो क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट, यानी पास्ट के बारे में पढ़ना। ओके, अगर बात करें गाइस जो हिस्ट्री है, उसके जो फादर कौन है, ये भी सवाल आया हुआ है कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। ओके, फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तो वो हैं हेरोडोटस, यानी हेरोडोट्स। ओके, ये यूनान के हैं, यूनान देश के हैं। ओके, तो अगर यह है पेपर में कि जो हिस्ट्री है उसकी फादर कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो आपको बता दिया मैंने, हेरोडोटस है। ये भी सवाल आया हुआ है। ओके, अगर बात करें, देखो हेरोडोटस है ना, उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी, उसका नाम है हिस्टोरिका। क्या गाइस? हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, एक सेकेंड, हिस्टोरिका। ओके, ये लिखी थी उन्होंने 500 बीसी में। ओके, बीसी बताऊंगा क्या होता है बीसी। तो बेसिकली उन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिका। ओके, ये भी सवाल आया हुआ है पेपर में। तो यहाँ से आपको 3 सवाल मिले। मैंने बताया आपको, पहला सवाल था कि जो हिस्टोरी शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, तो हिस्टोरिका से लिया गया। ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी आया हुआ है कि जो फादर ऑफ हिस्ट्री है वो कौन है, तो मैंने बताया आपको हेरोडोटस है। ओके, तीसरा क्वेश्चन ये भी आया कि जो हिस्टोरिका है उसके राइटर कौन है, किस किताब ये लिखी है, तो हेरोडोटस। ओके, तो 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए, आप याद कर लें, इनको लिख लेना, ये पेपर में आ सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें गाइस हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को 2 एरा में बांटा गया है। ओके, 2 टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, 2 टाइम पीरियड में बांटा गया। ओके, एक है बीसी, एक है एडी। बीसी आपको पता है, बिफोर क्राइस्ट फुल फॉर्म है इसकी, ईसा पूर्व। क्या बताऊंगा आपको मैं आगे जाके, अभी आप ऐसे ही देख लो, एडी एनो डोमिनी। ओके, इसकी फुल फॉर्म है। यानी बेसिकली जो हिस्ट्री है वो 2 चीज़ कवर करती है, यानी 2 टाइम पीरियड कवर करती है। एक तो बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, और एक गाइस एडी यानी एमनो डोमिनी। अब इनको देख लेते हैं चीज़ आखिरकार है क्या। ओके, तो देखते गाइस, तो अब देखते गए, देखो ऐसा क्या है, चक्कर क्या है कि गाइस जो इतिहास है ना, उसको जो टाइम पीरियड है, उसका जो समय अंतराल है, उसको बांट दिया गया। ओके, बीसी और एडी में। अब देख ले, आपने देखा होगा ना, कहीं कहीं लिखा होगा, कहीं लिखा होगा ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, और कहीं आपने देखा होगा ईस्वी।
ओके, ये सब देखा होगा, ईसा पूर्व या ईसवी। तो देख लेते गाइस क्या है चक्कर ये। देखो जैसे मान लो कोई लाइन है टाइम की, ओके, यहाँ मैंने मान लिया 0 है, ओके, 0 है। एक्चुअली ये जो 0 पॉइंट है ना, यहाँ से माना जाता है कि जो ईसा मसीह का जन्म है, ईसा मसीह का जन्म यहाँ से माना गया, काउंट किया गया, मतलब जो टाइम है ना उसको यहाँ से, टाइम पीरियड को यहाँ से काउंट किया गया है, ओके। तो इस लाइन के जो भी इधर पढ़ेंगे, जो भी इधर संख्याएं पढ़ेंगी, सन पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगी, वो सब एडी में जाएंगी। यानी इधर की जो कहानी वो एडी की है, इधर की कहानी बीसी की है, ओके। यानी ईसा जन्म से पहले की जितनी बातें होंगी वो बीसी में होंगी, ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी में कहलाई जाएंगी, ओके। एमनो डोमिनी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म। ईसा मसीह आप जानते हैं, ईसा मसीह जो अंग्रेज है उनके भगवान हैं, ओके। देखो ऐसा नहीं कि पहले टाइम पीरियड नहीं होता था, आप इतिहास को पहले पढ़ नहीं सकते, इतिहास पहले ही पढ़ा जाता था, लेकिन टाइम की सहूलियत के हिसाब से, मतलब आसानी सुविधा के आधार पर इसको बांट दिया गया, ओके। तो दोबारा बनाते लाइन, ये लाइन है आपकी, यहाँ पर आपका 0 पॉइंट है, ओके, यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ था यहाँ पर, ऐसा माना जाता है, ओके। आपको बताया कि यहाँ पर एडी है, यानी जितनी भी बातें होंगी, जितनी भी कथाएं होंगी, स्टोरी होंगी, वो सब ईसा मसीह के जन्म के बाद की होंगी, यानी एडी में जाएंगी। ईसा मसीह से पहले की जाएंगी बीसी में, ओके। तो गाइस जैसे मान लो कलर ले लेते हैं, यस। देखो यहाँ से मान लो ईसा मसीह से अगर पहले की देखें बात, या बाद की, पहले की देखते हैं, ओके। पहले मान लो ये टाइम पीरियड रहा होगा, जैसे मान लो 0 यहाँ पर काउंट करोगे, 1 साल, 1 BC, 2 BC, ऐसे 100 BC, 200 BC, 300 BC, ओके। यानी इधर साइड 0 के इधर की बात करोगे तो 1 साल, 2 साल, 3, ऐसे करोगे, 100 साल, 200, 1947, ऐसे ऐसे काउंट करोगे, ओके। मतलब इधर तो आएगा एडी का मामला, बातें, इधर आएंगी बीसी की बातें, ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एडी और बीसी का चक्कर क्या है। इसमें सीधा सीधा यही है कि भाई ईसा मसीह के बाद का जो सिस्टम होगा वो एडी में जाएगा, टाइम ईसा के जन्म से जो पहले का बीसी में जाएगा, ओके। अब आगे चलते गाइस, अगला जो हमारा है वो है भारतीय इतिहास, यानी इंडियन हिस्ट्री। देखो गाइस, अगर हम पेपर की बात करें, किसकी, पेपर की अगर बात करें, मान लो किसी पेपर में 7 नंबर की हिस्ट्री पूछी जाती है, ओके, 7 नंबर की हिस्ट्री पूछी जाती है, तो अकेले 4 नंबर की तो यहाँ से आएगी हिस्ट्री, बताऊँगा क्या है, ओके। और 3 नंबर की यहाँ से, 2 नंबर की यहाँ से होगी, 1 नंबर की यहाँ से होगी, ओके। अब देखो चक्कर क्या है कि जो इतिहास है ना, भारतीय इतिहास जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, जो भारतीय इतिहास है ना इंडिया का, उसको जेम्स, एक अंग्रेज़ था ब्रिटिश, उसका नाम था जेम्स मिल। क्या था गाइस? जेम्स मिल, ओके। उसने एक बुक लिखी थी, उसने एक किताब लिखी थी, ओके। उस किताब का नाम क्या था गाइस? उस किताब का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये लिख रहा, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ओके। ये लिखी थी उन्होंने किताब 1815, ठीक है, 1815 में लिखी थी उन्होंने। इसमें क्या था कि इन्होंने बताया था कि जो इंडिया है ना, जो भारतीय इतिहास है, यानी भारत का जो इतिहास रहा है, वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया उन्होंने। कितने गाइस? 3 हिस्सों में, ओके। जैसे आपको पता है कि पहला हिस्सा इन्होंने बताया प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, ओके। सेकंड बांटा गया इन्होंने मध्यकालीन भारत, यानी मीडिएवल हिस्ट्री, और तीसरा बांटा गया इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक इतिहास, ओके। तो सुविधा के आधार बांटा गया। अब देखो ये जो बंटवारा था ना, डिवीज़न था इतिहास को लेके, अब ये चूंकि अंग्रेज़ थे, इसलिए ना तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, मतलब किसी आधार पर नहीं किया, है ना। लेकिन फिर बात, इनको पहले तो माने नहीं गया, लोगों ने माने, लेकिन बाद में कह दिया चलो भी इन्होंने ये डिवीज़न किया तो इनका डिवीज़न बढ़िया है, ओके। तो इनकी डिवीज़न को लेके ही ये चले लोग मानने लगे कि चलो भाई इतिहास को डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, हम पढ़ते हैं। तो जब से इतिहास हमारा 3 हिस्सों में बांटा गया, पढ़ा जाता है, ओके। तो पहले अगर हम बात करें, पहला जो इतिहास को बांटा, इन्होंने कहा प्राचीन हिस्ट्री, क्या गाइस? प्राचीन हिस्ट्री, ओके। दूसरा था मध्यकालीन हिस्ट्री, ओके। तीसरा था आधुनिक हिस्ट्री। अगर हम बात करें प्राचीन हिस्ट्री की,
तो ये गाइस 2500 BC से लेकर 1712 AD तक है इसका जो इतिहास का जो टाइम पीरियड है। ओके, मध्यकालीन की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन इतिहास 712 AD से 1757 AD तक। ओके, आधुनिक इतिहास की बात करें अगर हम तो ये 1757 AD से 1947 AD तक बांटा गया। ओके, अब गाइस हम इसमें जो अगर हम बात करें एक सेकेंड, अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो हम इसमें पढ़ेंगे हिंदू शासक के बारे में। आपको पता है कि जो इंडिया का जो इतिहास रहा है इसमें बड़े बड़े शासक आए हैं, हिंदू शासक आए हैं। ओके, इंडियन, इसके बारे में पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में। और मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे मुस्लिम शासक के बारे में, यानी मोहम्मद बिन कासिम से लेके औरंगजेब की मृत्यु तक का जो इतिहास है वो पढ़ेंगे। ओके, आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे अंग्रेजों का जो इतिहास है अंग्रेजों के बारे में। ओके, अब गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इतिहास है उसको डिवाइड गया प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ओके, तो 3 हिस्सों बांटा गया। अगर मैं पूछूं आपको इन्हों बांटा क्यों, किसके आधार पर बांटा, इनको क्या लगा कि इसको बांट दिया जाए। ओके, क्या आप बता सकते हो? चलो हम बताते हैं आपको। तो देखो गाइस, एक्चुअली इतिहास का जो विभाजन था ना, इतिहास को जो बांट दिया गया था उन्होंने, एक तो सामाजिक परिवर्तन था। आपको पता है कि इंडिया की जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो बार बार बदलता रहता है ना, नई नई चीज़ें आती रहती हैं कि पुराना सिस्टम ख़त्म, नया सिस्टम आ गया, आपको पता है। तो इसलिए चेंजेस आते रहते हैं हमारे समाज में, तो उस पर ये बांटा गया सामाजिक परिवर्तन पर आधार पर। ओके, फिर दूसरा था आर्थिक परिवर्तन। क्या गाइस? आर्थिक परिवर्तन के आधार पर बांट दिया गया। आपको पता है कि जो भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो चेंज होती रही, इकोनॉमिकल कंडीशन थी। ओके, पहले गरीब था थोड़ा, नहीं पहले तो देखो अगर बात करो बहुत पहले तो सोना चांदी से इतिहास हमारा लदा रहा पूरा, है ना, सोना चांदी पैसे कमी नहीं थी हमारे इंडिया में। उसके बाद थोड़े अंग्रेज आए, लूट लाट के ले गए सब। ओके, तो गरीब हो गए। ओके, तो मतलब जो हमारी इंडिया की जो आर्थिक स्थिति वो चेंज होती रही। ओके, तो इसलिए हमारे इतिहास को बांट दिया गया आर्थिक परिवर्तन के आधार पर। तीसरा, ओके, और तीसरा था गाइस राजनीतिक परिवर्तन। यस, क्या गाइस? राजनीतिक परिवर्तन। आपको पता है कि जो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है यानी राजनीति है उसमें नए नए चेंजिंग आते रहे, नए नए परिवर्तन आते गए, हमारी पॉलिटिक्स चेंज होती रही, तो इसलिए इसके आधार पर बांट दिया गया। ओके, फिर चौथा है धार्मिक परिवर्तन के आधार पर। आपको पता है कि जो इंडिया में जो धर्म है, धर्म के जो मामले हैं, धर्म में भी चेंज होता रहा। भाई परिवर्तन संसार का नियम है। ओके, तो उसमें भी चेंज होता रहा, तो धार्मिक परिवर्तन के आधार पर इंडिया को बांट दिया गया। मतलब इंडिया का जो इतिहास है, जो इतिहास रहा है, हिस्ट्री, उसको भी बांट दिया गया। ओके, फिर पांचवा है सांस्कृतिक परिवर्तन। संस्कृति परिवर्तन मतलब कल्चर चेंजेस। ओके, आपको पता है कि हमारी जो इतिहास, हमारी जो भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति वो चेंज होती रही है। ओके, पहले कुछ और सिस्टम था, फिर जैसे चेंज आई सोसाइटी बदली, फिर उसके हिसाब से रहन सहन बदल गया, पहनावा बदल गया, तो सारी चीज़ें बदल गई। यानी हमारी कुल मिला के सांस्कृतिक परिवर्तन, पूरा संस्कृति बदल गई, कल्चर बदल गया पूरा, तो इसलिए इतिहास को बांट दिया गया। तो आपको अब पता चल गया होगा कि जो इतिहास है हमारा वो 5 रीज़न थे, 5 परिवर्तन के आधार पर बांट दिया गया, इतिहास का विभाजन हुआ था। ओके गाइज, तो ये ऐसे इतिहास को हमारा डिवाइड पढ़ते हैं हम। ओके, तो गाइज ये था आज की क्लास, मतलब इंट्रोडक्शन था पूरा इतिहास का, सामाजिक का। ओके, भारतीय इतिहास का जो कंपटीशन। देखो मैं क्या करता हूँ, आपको सीधा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो पेपर में आने वाले हैं। वैसे तो नॉलेज आपको दूंगा, लेकिन जो एग्ज़ाम के पैटर्न से, एग्ज़ाम के हिसाब से, यानी कोई बकवास नहीं, सीधा जो पेपर आपने पूछा जाएगा सवाल। ओके, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, इंट्रोडक्शन अच्छा लगा है, तो आप कमेंट्स करके बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे जो चैनल है उसका जो आइकन है, बेल आइकन, उसको दबा दें, जिससे आपको आने वाली जो अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके गाइस, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें AK4+। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, साइनिंग ऑफ।